हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग। रंग के गुण, गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है। शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है। ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक,
आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बाबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाल स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्र नाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिशा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया।
तैल रंग का आविष्कार किया? किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनीबंद, जॉन वाइक, करैचीबंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक। ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग। रंग के गुण, गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता।
रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं, रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है। शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है। ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण।
समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है, कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं, तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाल स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्र नाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था, और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिशा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है, एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनी बंद, जॉन वाइक, करैची बंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं?
पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक, अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक, अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8, क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं, क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के गुण। गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है।
धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुँचाते, तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है, और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है, शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है?
किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? जॉर्ज बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं, तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक, अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाली स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था, और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनी बंद, जॉन वाइक, करैची बंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग
ही है। ठीक, अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक, अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के गुण। गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है।
इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है, शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है, कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला,
सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाल स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था, और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनीबंद, जॉन वाकवाइक, करैचीबंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाकवाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग
8, क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं, क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग, अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के गुण। गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या, कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुँचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है। शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता,
द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक। आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ
था। कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाल स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्र नाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनी बंद, जॉन वाइक, करैची बंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक। ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए,
हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के गुण। गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुँचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है, शीत वर्ण है। शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है। ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ
सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक। आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण, कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाल स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस
चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया, किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनीबंद, जॉन वाइक, करैचीबंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक। ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित
रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के गुण। गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों, इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है। ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुँचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है शीत वर्ण है। शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है। ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं?
समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है, पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है, कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं, तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा, ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक, अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाली स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था, और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है, एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया, तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनी बंद, जॉन वाइक, करैची बंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के
ये नीदरलैंड के जॉन वाक वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक। ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, पागल बाबा के चैनल में आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी आर्ट कला विषय पर हम रंग से संबंधित रंग पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 20 प्रश्न हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, वर्ण के गुण। वर्ण के गुण, वर्ण मतलब होता है रंग। रंग के गुण, गुण क्या हैं? जैसे रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। इन तीनों में से क्या कौन सा गुण है? वर्ण यानी रंग में कौन सा गुण है? तो अब हम इसको उपरोक्त तीनों गुण हैं। रंग में तीनों गुण हैं। नंबर 2, अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग अगर देखा जाए सही में तो ये धूमिल रंग है, ये धूमिल रंग है। धूमिल रंग आँखों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग ये धूमिल रंग है। किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। प्रश्न है किस रंग में कंपन गति अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किस में होती है ज़्यादा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और ये लाल रंग में तरंग गति होती है। इसमें तरंग गति होती है और बैगनी में कंपन गति होती है। अगला प्रश्न है शीत वर्ण है, शीत वर्ण माने ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा, काला। इनमें ठंडा रंग शीत वर्ण कौन है? हरा रंग है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है श्वेत श्याम वर्णों से चित्रित को कहा जाता है। श्वेत श्याम माने सफ़ेद और काले रंग के रंगों से चित्रण को हम क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, द्विवर्गीय योजना, एक वर्णीय योजना, बहुवर्णीय योजना। तो इसमें सफ़ेद और काले रंग के से चित्रण को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। सही माने में देखा जाए तो सफ़ेद और काला रंग तटस्थ रंग होता है, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, लाल में। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। ठीक, अगला प्रश्न है पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त तीनों। कौन सी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें? लाल, पीला, नीला, ये तीनों हैं। तीनों प्रारंभिक रंग हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग आपस में क्या कहलाते हैं? समीप समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण कोई नहीं। तो देखिए वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के आमने सामने के रंग आपस में विरोधी रंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है।
पीला और नीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी, काला। पीला और नीला को जब हम मिला देंगे तो हमको रंग कौन सा तैयार मिलेगा? हरा। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, आजाइक, ओस्टवाल, कोई नहीं। तो प्रकाश की उत्पत्ति हमें न्यूटन ने बताया है। रंग की किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया है? रंग की उत्पत्ति प्रकाश से न्यूटन ने बताया है। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग हैं, तटस्थ रंग हैं ग्रे, काला, सफ़ेद, तीनों। इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है? यानी तीनों हमें तटस्थ रंग ही हैं। काला तटस्थ रंग, सफ़ेद तटस्थ रंग, और सफ़ेद काला दोनों को मिला देंगे तो फिर ग्रे रंग बन जाएगा। ग्रे भी तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662, 1680, 1672, 1920। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल हमें 1662 में बनी। ठीक। अगला प्रश्न है, बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था। बाँस चित्रण का आरंभ हुआ था कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाली स्कूल से, आधुनिक युग में, अजंता से। बाँस चित्रण का आरंभ हमें बंगाली स्कूल से आरंभ मिलता है। और बाँस चित्रण पेंटिंग को अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से शुरुआत किया था और बाँस पे पेंटिंग अपने गुरु हिदिसा जी से इन्होंने सीखा था। और बाँस पेंटिंग की अगर शुरुआत किया जाए तो ये 1920 से शुरू हुई भारत में। और बाँस पेंटिंग का अर्थ होता है एक रंग को हम जब कहीं गाढ़ा लगा के और ब्रश के द्वारा उसे धीरे धीरे हल्के की तरफ खींचते हैं तो उसी को हम बाँस चित्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं? तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। तो यहाँ पे जल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैल रंग का आविष्कार किया। तैल रंग का आविष्कार किया किसने किया? तैल रंग का आविष्कार वेलिनी बंद, जॉन वाइक, करैची बंद, उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा तैल रंग का आविष्कार किया? इसमें के ये नीदरलैंड के जॉन वाइक ने तैल रंग का आविष्कार 15वीं सदी में किया। ठीक ना, 15वीं सदी में किया। अगला प्रश्न, पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा। तो पॉल सैंडबाय जल रंग के पिता माने जाते हैं और जल रंग का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए
सबसे सुविधाजनक माध्यम कौन है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, कौन सा है? टेम्परा, फ्रेस्को, तैल रंग, जल रंग। अगर जब हम स्टूडियो के बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे सुविधाजनक और सबसे सरल तरीका हमें जल रंग ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं क्या? प्रकाश, तान, टिंट, शेड। इन चारों में से आपका उत्तर हो जाएगा टिंट। ठीक। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? ओस्टवाल ने कितने आदर्श रंग माने हैं? 3, 7, 8, 5। तो ओस्टवाल के आदर्श रंग 8। क्षमा कीजिए, ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। ठीक। ओस्टवाल के आदर्श रंग 4 हैं। क्षमा करिएगा। कामुकता का प्रतीक रंग है। कामुकता का प्रतीक रंग हरा, लाल, बैगनी, नारंगी। इसमें कौन सा कामुकता का रंग अश्लीलता का रंग है? वह लाल रंग है। ठीक है। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, हर विद्वान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। जो मास्टर पढ़ाता है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये तो मानवीय भूल है। अगर कहीं किसी तरीके का कहीं मुझसे भूल हो जाती है तो साथियों उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद है।